हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है 369 एनर्जी आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस लेकर आ रहे हैं। बहुत बड़े शुभकारी परिवर्तन लेकर आ रहे हैं और अच्छी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं 369 एनर्जी आपकी लाइफ में कौन से मेजर चेंजेस लेकर आ रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, पहला कार्ड है प्योरिफिकेशन। ओके ओके जी। ओके, देखो, एक होता है ना किसी इंसान का, जैसे सूर्य उदय होते हैं, है ना, जैसे सूर्य उदय होता है वैसे ही आपके लाइफ में यूँ कह सकते हैं गाइस कि अ, बहुत अच्छा समय आपके लाइफ में आने जा रहा है, जहाँ पर से पूरी तरीके के अंधकारों को ख़त्म करना, या ऐसे लोगों को, जैसे प्योरिफिकेशन का कार्ड आया है कि यही कहता है कि आपकी लाइफ से ऐसे लोगों को खदेड़ना, ऑनेस्टली कह रही हूँ यही शब्द सही से काम आ सकता है, कि ऐसे लोगों को खदेड़ना आपकी लाइफ से जो कहीं ना कहीं आपके बनते काम में रोड़ा डालने की कोशिश करते हैं, या कहीं ना कहीं आपकी आने वाली जो ब्लेसिंग है ना उसके बीच में रोड़ा रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। आपकी लाइफ में अभी तक में कह सकते हैं नंबर 7 की एनर्जी का इतना जबरदस्त तरीके का प्रभाव पड़ा है कि समय दर समय आपकी लाइफ से कुछ लोग कटते गए, छूटते गए। और अभी हाल फिलहाल में कह सकते हैं कि 4-5 साल के दरमियान में बहुत सारे लोगों से आपका डिस्टेंस क्रिएट हुआ। इवन ये कह सकते हैं कि सालों पुराने लोगों से जो टर्म्स थे, जो लोग मन में आपके लिए भाव अच्छे नहीं रखते थे, और कहीं ना कहीं आपको अंदेशा भी था कि सामने से हंसते मुस्कुराते हैं, अच्छी बातें करते हैं, लेकिन इनके मन में वो भाव फील नहीं हो रहे कि एक कहता है ना कि सच्चाई वाला भाव, है ना, या इमोशन से जुड़े हुए हो, ऐसा तो प्रतीत नहीं होता। बस हाँ, ठीक है कि कभी मिलना जुलना हो जाता है, हाय हेलो हो जाता है, लेकिन वो वाली बात नहीं है कि ज़रूरत आने पर ये काम आ सकते हैं या मेरी खुशी में खुश हो सकते हैं, ऐसा आपको नहीं प्रतीत हुआ। और ये कह सकते हैं कि समय दर समय ऐसे लोगों के प्रति अगर आपको गलतफहमी थी कि ये लोग तो बहुत अच्छे हैं, ये मेरा कभी गलत कर ही नहीं सकते, तो ये भ्रम भी समय दर समय आपका टूटा है। मतलब कह सकते हैं प्योरिफिकेशन के कार्ड का मतलब समझने की कोशिश करना, कि आपकी लाइफ से हर एक वो नकारात्मक ऊर्जा को खदेड़ना जो कहीं ना कहीं आती हुई ब्लेसिंग के बीच में रोड़ा डालने की कोशिश करती है। क्योंकि ये क्या बता रहा है कि आपको रेडी किया गया है। राइजिंग मतलब कोई अच्छी ब्लेसिंग आपके लाइफ में आने वाली है, जो आपको बिल्कुल परिवर्तित करके रख देगी गाइस। क्योंकि परिवर्तन आपकी लाइफ में बहुत हुए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में बहुत हुए हैं, बदलती गई है चीज़ें, और फास्ट फास्ट बदली है, और अब आने वाले समय में और ज़्यादा फास्ट बदलेगी। 369 की एनर्जी बड़े मेजर चेंजेस लेकर आती है गाइस, धमाकेदार चेंजेस लेकर आती है, फर्श से अर्श का सफर करवाती है, जीवन की कहानी पलट कर रख देती है, मैं ये कहूँ। इस वजह से कहा जाता है ना, एक तो 1176 की एनर्जी ये आपको नजर आ रही होगी, या फिर 369। अब 369 किसी भी रूप में हो सकता है। कैसे? जैसे एक तो सिंपल सा 369 की एनर्जी ये हो सकता है, 69 ये दिख सकता है आपको, 96 ये दिखता होगा, या ओनली 33 की एनर्जी, 66 की एनर्जी, या 99 की एनर्जी, ऐसे भी दिख सकता है आपको। कैसे भी करके ये तीन नंबर जो है ना, मतलब ये 3, 6 और 9 किसी भी रूप में आपसे कनेक्टेड है, अभी आपको बहुत ज्यादा गाइड कर रहे हैं। और ये आपको हिम्मत देने की कोशिश कर रहे हैं कि कतई घबराने की कोशिश नहीं करना, लाइफ किस तरीके से टर्न होते हैं ना वो देखना। ये सडन इस तरीके से लाइफ को बदल देते हैं, इस तरीके से पन्ना चेंज कर देते हैं कि इंसान सोच ही नहीं पाता कि अभी कुछ दिनों पहले मेरी लाइफ कैसे थी और आज मेरी लाइफ कैसी है। 369 की एनर्जी एक अचानक होने वाले परिवर्तन के बारे में बात करती है गाइस।
ऐसा परिवर्तन जहाँ पर ये फील हो जाए कि इस समय में मुझे अगर किसी ने सपोर्ट किया है तो वो मुझे एक स्पिरिचुअल सपोर्ट मिला है ना। मुझे अगर कोई ब्लेसिंग मिली है तो वो मालिक की तरफ से दी हुई ब्लेसिंग है, और मालिक का एहसास बिल्कुल पिलर की तरफ फील होना, इस समय में मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और उन्होंने मेरी मदद करी, ये वाली बात है गाइस। 369 की एनर्जी आपकी लाइफ में आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है ना। क्यों? कि किसी बंदे को बिल्कुल ये एहसास होना कि मेरे साथ कोई है, और अगर किसी बंदे को ये एहसास होता ना कि उनके साथ कोई है, तो उनका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है, डर खत्म होने लगते हैं, वो जोन से बाहर जाकर कार्य करने की चेष्टा करते हैं। इवन अपने, कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें काबू से बाहर होती है, अपने हाथ से बाहर होती है, आप उनके प्रति भी ट्राई करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको एहसास इतना ज़बरदस्त तरीके का होगा कोई मेरे साथ है। क्योंकि 3 की एनर्जी आपको एहसास दिला रही है, 6 की एनर्जी आपको ये कहने की कोशिश कर रही है कि बेटा प्रयास करो, मैं साथ हूँ, फतेह मिलकर रहेगी, वो वाले भाव। और 9 की एनर्जी अपने आप की ओवर थिंकिंग नहीं करना, पास्ट की एनर्जी से निकलने की कोशिश करनी। जो समस्या है आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी, पर मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, पास्ट के बारे में अटक कर रहकर नहीं रहना है मुझे। तो ये वाले भाव आपके अंदर आने, ये कार्ड बहुत अच्छी बात के बारे में कह रहा है गाइस। एक किसी जीवन का, मतलब किसी जीव का, है ना, लाइफ का सबसे बड़ा पर्पस होता है, सबसे बड़ा, कि ये पर्पस के लिए ही कोई इंसान पैदा हुआ है। आप चूजन वन भी हो सकते हो, आप सोल में ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, या कोई स्पिरिचुअल जर्नी आपकी ज़रूर है जी, है ना। हर किसी बंदे का जो स्पिरिचुअल होता है ना, उनका एक पर्पस होता ही होता है, उस पर्पस को पूरा करना ही उनकी डेस्टिनी होती है ना। तो आपने जीवन क्यों लिया है, आपने जन्म क्यों लिया, उस कार्य को करने के लिए ना, वो कार्य पूर्ण होने की तरफ समय चल रहा है। यानी बहुत जल्द कह सकते हैं कि ये कार्य इस प्रकार से बनेगा जिस तरीके से आपने सोचा नहीं है। इस कार्य के पूर्ण होने का समय आया है गाइस। ये बिल्कुल इस बात के बारे में है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कटना छूटना नंबर 7 की एनर्जी के साथ, ये इत्तेफाक वाली बात नहीं है और ये नॉर्मल बात नहीं है। एक होता है नॉर्मली किन्हीं लोगों से डिस्टेंस क्रिएट होना, है ना, जिनसे हाँ ठीक है बोल चाल नहीं है, बातचीत नहीं है, या ठीक है कि उतना मन का मिलाप नहीं होना, वो वाली चीज़ है। लेकिन ये बात अलग है गाइस, कि नंबर 7 के एनर्जी के साथ किसी इंसान का कुछ लोगों से डिस्टेंस का क्रिएट होना, वो सिचुएशन बनकर कि मन में लोग बुरे भाव रख रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। जैसे मैं कहती हूँ ना, सरल और चालाक दिमाग वाले लोगों का कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं है, ये बहुत बुरा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसके अंदर जो सरल व्यक्ति होता है ना, वो छलावे में आता ही आता है, वो अपना मिसयूज करवाता ही है, वो कभी ना कभी स्ट्रेस का भार लेकर बैठते ही बैठता है। तो ऐसे में क्या होती है, मालिक एक सिचुएशन बनाते हैं जहाँ पर चालाक व्यक्ति की चालाकी सरल व्यक्ति के सामने आए और वो डिस्टेंस को क्रिएट करे। प्योरिफिकेशन का कार्य यही कहता है कि आपको किन्हीं लोगों की चालाकी समझ में आई, और चालाकी समझ में आने के बाद में आपने उन लोगों से डिस्टेंस को क्रिएट किया, कि ये जो कुछ भी बात कहते हैं ना, वो मेरे हित में तो नहीं है, कम से कम ये मेरे हित में ना कहकर अहित में बोल रहे हैं। ये एक समय के बाद में आपको समझ में आया होगा, या फिर ऐसे लोगों पर से ट्रस्ट का हटना, ये आपके साथ हुआ है। ये लोग कभी भी आपकी खुशी को देखकर खुश हो ही नहीं सकते, आपके सक्सेस को देखकर खुश हो ही नहीं सकते। यही तो रीज़न है कि इन्हें आपकी लाइफ से निकाला गया है, ताकि अब आपको कोई ब्लेसिंग मिले, कोई खुशी मिले, आपके इमोशंस फुलफिल हो जाए। देखो, आपका शुभ चिंतक कौन होगा? जैसे कुछ लोग होते हैं कि किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखते हैं ना, तो वो खुद भी मुस्कुराने लग जाते हैं। एक इस टाइप के लोग होते हैं। और ये होता है ना, ये हमारे शुभ चिंतक होते हैं, चाहे हमें जानते नहीं हो, चाहे इनसे हमें कोई लेना देना नहीं हो, लेकिन कुछ लोगों की एनर्जी इतनी प्यारी होती है ना, कि वो किसी को हंसता हुआ देखे ना तो उनके चेहरे पर भी हंसी आ जाती है। और कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी होती है कि अगर किसी को हंसता हुआ देख लेना, तो मन में जलन और द्वेष के भाव आते हैं कि इनके चेहरे पर मुस्कान क्यों है। तो वैसे ही लोगों को आपकी लाइफ से खदेड़ा गया है, जो द्वेष के भाव रखते हैं, जो बर्दाश्त नहीं कर पा सकते कि आपकी लाइफ में कोई ब्लेसिंग या हैप्पीनेस है। अब यहाँ पर देखो कितनी सारी फिश की एनर्जी, और यहाँ पर भी 2 फिश की एनर्जी है ना। फिश की एनर्जी हैप्पीनेस के बारे में बात करती है,
इमोशंस के फुलफिल होने के बारे में, मन की स्थिरता के बारे में, एकाग्रता के बारे में, है ना, कि आपका कोई टारगेट है, कोई ड्रीम है, उसे आप पूरा कर लो, कोई बहुत बड़ा विशेष काम है उसे आप कर लो। ये लिखो, ये देखो ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। देखो आपकी उम्मीद से ज़्यादा आपको मिलेगा गाइस। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये आपके अंतरात्मा भी कह रही है कि कुछ चीज़ों को प्राप्त करने में अगर समय लग रहा है तो मालिक आपको उम्मीद से ज़्यादा ही देंगे, कम तो नहीं देंगे। ये है, ये पक्का है गाइस। समय के साथ साथ आपकी लाइफ में ग्रोथ दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। आपके कर्म अच्छे बनते जा रहे हैं गाइस। इस समय में आप में साहस बहुत अच्छा है। और दूसरी बात कि आपके इमोशंस का बैलेंस में आना, ये सबसे बड़ी बात है जी। क्योंकि ऐसे समय में किसी इंसान के इमोशंस डगमगा जाते हैं, लेकिन आपके साथ वो सिचुएशन नहीं बन पा रही है। आपके साथ वो चीज़ बन पा रही है, जितना विचलित करने वाली परिस्थितियाँ बन रही है ना, उतनी एकाग्रता अटूट बन रही है आपकी। और यही चीज़ तो है गाइस कि ये जब होता है ना, सनराइज़ होता है, किसी का भाग्योदय होता है, सूर्य बलवान होता है, ग्रहों की स्थितियाँ अच्छी होती है, और अगर किसी प्रकार की महादशा चल रही है, तो वो उतरते-उतरते उनकी लाइफ़ में कोई बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन करके जाती है। हाँ, महादशा में क्या होता है पता है? लोग सोचते हैं ये गलत है, ये बुरी है। हल हकीकत क्या होता है कि आपके अच्छे कर्म है ना, पहले आप बुरे कर्मा को फेस करते हो, उनको रिलीज़ करने की कोशिश करते हो, उनके कर्म फल को। लेकिन साथ ही साथ में चीज़ें क्या होती है, कभी न कभी आपने कुछ अच्छे कर्मा भी किए होंगे ना, उनकी पोटली आपको बाद में दी जाती है ना? उस पोटली के आधार पर आपकी लाइफ़ के जो बुरे लोग हैं वो निकलते हैं। कि वही आगे चलकर आपको कोई खुशी मिलेगी, कोई हैप्पीनेस, कोई ट्रांसफॉर्मेशन इतना प्यारा आपकी लाइफ में आएगा ना, तो वहाँ पर वो रुकावट बनने की कोशिश नहीं करें। यहाँ पर आपकी कोई महादशा या दशा उतरती हुई भी नज़र आ रही है गाइस, जिसकी वजह से धन में बरकत होना गाइस, ये तो है। क्योंकि ग्रोथ की एनर्जी बहुत अच्छी है यहाँ पर किसी इंसान का ये भी बताया जा रहा है कि आप पर अगर किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप सिंगल पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं, अपने माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है, जैसे भी घर परिवार की जिम्मेदारी आप पर है, आप उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाओगे। पैसे की चिंता मत करो, धन की चिंता मत करो। यहाँ पर धन के आगमन के लिए बताया जा रहा है कि धन आगमन आपकी लाइफ में हो, इसके सोर्स बनने हैं, है ना। आप जो भी काम करोगे, आप प्रयासरत रहो, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, है ना। अब आपको चिंता नहीं है, आपके लिए ग्रोथ अच्छी लिखी हुई है, मैं बस ये कह सकती हूँ। तो इसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है, जो भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत अच्छे से निभाओगे, डर वाली बात नहीं है। ओके, 3 कार्ड तो नहीं ले सकते ना एक साथ। ओके, कुछ चीज़ें आपके काबू में आ चुकी है गाइस। देखो, पहले रीडिंग में एक बात आई थी कि कुछ चीज़ें आपके काबू से बाहर निकल गई है ना। यहाँ पर एक चीज़ कही जा रही है कि कुछ चीज़ें वापस आपके काबू में आ रही है, कि आप चाहो तो हैंडल कर सकते हो। लेकिन एक होता ना, एक इंसान के मन की स्थिति क्या होती है, जैसे यहाँ पर क्या लग रहा है, मैं अब कैसे समझूं इसे। कुछ छूटी हुई चीज़ें वापस से आपको प्राप्त होने जा रही है। अब यहाँ पर है प्योरिफिकेशन का कार्ड, कि कुछ लोगों को आपकी लाइफ से खदेड़ा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कुछ छूटी हुई चीज़ें वापस से प्राप्त होने जा रही है। अब ये कोई इंसान भी हो सकता है, कोई खुशी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर एक आपकी मन की कठोरता का बारे में बताया जा रहा है, कि मन को इतना उथल फुथल करने के बारे बाद में, वास्तविकता सामने आने के बाद में, मैं मतलब आपके अंडर में कोई बात आ जाती है ना। अब आपका चयन है, आप क्या चयन करना चाहो, वापस पास्ट से कनेक्ट होना चाहते हो या लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। यहाँ वैंड्स की एनर्जी है, यहाँ पर एक्शन के बारे में है, कि जो ट्रांसफॉर्मेशन मालिक ने मेरी लाइफ में कर दिया, जो परिवर्तन मालिक ने मेरी लाइफ में कर दिया, मैं उसे लेकर आगे बढ़ूँ। कोई पीछे मुड़कर देखने की इच्छा में नहीं है, यहाँ पर ये कहा जाता है। खुद पर बिलीव, क्योंकि यहाँ पर 2-8 की एनर्जी है, वो एंडिंग के बारे में बात करते हैं, और मन से किसी के भाव इस प्रकार के आ गए हैं, जो ख़त्म हो गया, जो कंप्लीट हो गया, उसे कंप्लीट रहने देते हैं, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वेंट्स की एनर्जी है, ये नंबर 1 के बारे में भी बताती है, ये लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में भी बताती है, ये एक ज़िद्दी रवैये के बारे में भी बात करती है। लेकिन यहाँ पर विजडम की पोटली साथ में होने की वजह से ये बहुत सकारात्मक वे में, कि अब मुझे अपनी लाइफ में किसी प्रकार का दुख नहीं झेलना है, कम से कम मैं अपने व्यवहार के आधार पर लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करूं।
यहाँ पर कठोरता भी नहीं कह सकते गाइस, यहाँ पर किसी इंसान का एक जैसे पैटर्न बार बार भोगने के बाद में प्रैक्टिकल होने के बारे में बात कहा जाता है। यहाँ पर किसी इंसान के इमोशंस का खुद पर काबू कर लेना, है ना, इमोशंस पर काबू कर लेना, उसके बारे में बात कही जाती है कि जो इमोशंस मुझे बार बार हर्ट करते हैं उन इमोशंस को मैं खुद पर हावी ना होने दूँ। वो वाला रवैया है कि मेरा टारगेट है कि अब मेरी लाइफ में मुझे दुख नहीं भोगना है, मेरा टारगेट है मेरा कोई बड़ा काम बन जाए, मेरा टारगेट है ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जैसे मैं दिल से एक्सेप्ट करूँ, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहे थोड़ा सा तकलीफ वाला था लेकिन ये मेरी लाइफ में सुख को लेकर आ रहा है, मेरी लाइफ में खुशियों और हैप्पीनेस को लेकर आ रहा है, मेरी वैल्यू को बढ़ा रहा है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मुझे बहुत प्यारा है, इसे तो मुझे एक्सेप्ट करना ही करना है। दिल से कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो गाइस। 369 की एनर्जी यही होती है, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेना और परिवर्तन जो लाइफ और प्रकृति इस समय में कर रही है ना, उन्हें दिल से एक्सेप्ट करना। और आप यही मूल्यांकन करोगे ये तो परिवर्तन मेरे लिए बहुत अच्छे हो रहे हैं, ये मेजर चेंजेस मेरे लिए वाकई में इतने अच्छे हैं कि मैं बेवजह के भ्रम वाली चीज़ों को अच्छी मान रहा था, जबकि ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत बेहतर है। ओके, फ्लोटिंग मंत्र मुग्ध हो जाओगे गाइस। देखो देरी से मिल रही है कुछ चीज़ें, सच में मुझे पता है कि बहुत देरी से मिल रही है, बहुत दिल दुखाने के बाद में, बहुत कुछ छूटने के बाद में, बहुत सारे दरवाजे आपके चेहरे पर बंद कर दिए गए होंगे। उसके बाद में कुछ चीज़ें, बहुत अपमान मिलने के बाद में बहुत सम्मान मिल रहा है अब आपको। ग्रोथ टूटने के बाद में वापस से ग्रोथ का मिलना, बहुत अच्छी चीज़ें लाइफ में घटित होने जा रही है गाइस। आप शायद बिलीव नहीं करोगे क्योंकि अभी उस तकलीफ से बाहर आ चुके हो। मैं अब ये नहीं कह सकती उस तकलीफ में हो आप, उस तकलीफ से आप बाहर आ चुके हो, लेकिन बाहर आने के बाद में भी आपके मन में एक वो है, एक डर है कि किसी समय में आप उस स्थिति में थे, उस सिचुएशन में थे, या ऐसे हालात आपकी लाइफ में बने हुए थे। अगर आपको आज कह दिया जाए ना कि आपने अपनी लाइफ को आसान करने के लिए क्या सोचा है ना, आप सोचोगे कि मुझे ये चीज़ें मिल जाए ना तो मेरी लाइफ आसान हो जाए, या मुझे ऐसा लगे कि मेरी लाइफ में खुशी है। आपने इस स्तर पर सोचा होगा, लेकिन आपको जो प्राप्त होगा ना वो इससे कईयों गुना बेहतर स्तर का होगा गाइस, ये कहता है। सराबोर हो जाओगे उसमें, नहा लोगे, देखना इतना खुश हो जाओगे, झूम उठोगे लाइफ में कि मैंने इतनी सारी चीज़ों के चेंज होने के बारे में या इतने सारे अच्छे परिवर्तन के बारे में नहीं सोचा था। वाकई में बहुत अच्छी लाइफ कहते हैं ना वो जियोगे गाइस। आपको लॉयल लोग चाहिए ना लाइफ में कि मेरे प्रति ईमानदार होने चाहिए, या भाव को समझने वाले होने चाहिए। मेरे पास पैसे की भी कमी नहीं हो, खुशियों की भी कमी नहीं हो, अच्छे लोगों की भी कमी नहीं हो। आपकी लाइफ में नए लोग जो है ना उनकी एंट्री होगी गाइस, और ये लोग ऐसे होंगे जो बाकायदा आपके भाव को, आपके दर्द को गहराई से समझेंगे। ओके, ये एनर्जी सेम में आ रही है गाइस। जैसे एक होता है किसी बच्चे को पंख लग गए हो ना, वैसा। देखो अब एक और चीज क्या कही जा रही है इसमें, ये कार्ड मुझे और बताता है। ये कार्ड कहता है कि अब चाहे कोई किसी प्रकार से आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करे ना, आपकी ऊर्जा ऐसी होगी, चाहे आप कुछ करो ना करो, आप कुछ बोलो ना बोलो, कहो ना कहो, तब भी आपकी एनर्जी उस नेगेटिविटी को धकेलने में मदद करेगी। सच में आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल हो रही है गाइस, जहां पर रोके से आप सक्सेस पाने से रुक नहीं सकते। कोई कितना आपके ट्रांसफॉर्मेशन को रोकने की कोशिश करेगा ना, उतना आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। जैसे आपके साथ एक चीज होती होगी बिल्कुल विपरीत चीज, आप अपनी इच्छा से अगर कोई काम करोगे ना बहुत अच्छे से करोगे, बेस्ट तरीके से करोगे, लेकिन वही काम अगर कोई आपको दबाव डालकर कहे ना ये काम आपको करना ही करना और इतनी देर में करना है, भले आप कितनी अपनी शिद्दत लगा लो आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वहां पर किसी ने आप पर दबाव डाल दिया ना कि ये काम आपने करना है। आप स्वतंत्र इंसान हो, है ना, एक स्वतंत्र पंछी होता है ना, बिल्कुल कुछ वैसा कि मैं जो भी करूं मेरी इच्छा से करूं, मुझ पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, मुझे वो बर्दाश्त नहीं।
वो वाली बात। अब ये नहीं कि आप हर किसी के बात को काटना चाहते हो या हर किसी से खुद को सुपीरियर समझते हो कि मेरा तरीका ही बेस्ट है, ये वाली बात नहीं है। आपसे प्रेम पूर्वक काम करवाया जा सकता है, लेकिन आप पर ज़बरदस्ती देकर कोई काम नहीं करवाया जा सकता है। मतलब किसी इंसान के लिए सम्मान सबसे ऊपर है ना? मुझसे कोई काम करवाना है, सामने से कहो, प्रेम पूर्वक कहो, मैं करने को तैयार हूँ, है ना? अगर ज़बरदस्ती करके, नियंत्रण देकर, मेरी स्वतंत्रता का हनन करके अगर मुझे कुछ करने के लिए कहा जाए, तो मैं रेडी नहीं हूँ, वो मुझसे होगा भी नहीं। यही चीज़ आपके साथ है। आपको हानि कोई नहीं पहुंचा सकता गाइस। आपकी एकाग्रता का स्तर देखना, जो चाहा वो पाया, बिल्कुल इतनी सटीक एकाग्रता आपकी रहेगी। आप लाइफ के एक बहुत बड़े बुरी स्थिति से बाहर निकल रहे हो। किस प्रकार की, कि सर में भारीपन आपके बरसों से रहे हैं गाइस। कुछ व्यूअर्स के साथ मेरे ऐसे हैं कि बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा रहा है कि एक लंबा अरसा हो गया है कि सर में पेन या सर में भारीपन, दोनों में से एक चीज ऐसी है कि जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कि हम कैसे बर्दाश्त करें, हमारी एकाग्रता नहीं लगती, हम उतने अच्छे से काम नहीं कर पाते। कि मालिक, ये हमारी हेल्थ को लेकर ये इशू कब खत्म होगा। हमारी हेल्थ हमारा उतना साथ नहीं दे पाती जितना साथ देना चाहिए। कि हम देखते हैं कि हम, हमारे से भी एज से बड़े लोग हैं, वो काम कर जाते हैं, हमसे नहीं हो पाता। और एक थोड़ा सा मन में बुरा भी फील होता है। लोग क्या सोचते होंगे कि कितने आलसी टाइप के लोग हैं, कि जबकि वास्तविकता यही नहीं है मालिक। अरे सब पता है मालिक को। अब देखो कितना चेंजेस आपकी पर्सनैलिटी में आता है, आपकी हेल्थ में आता है ना? परिवर्तन हो रहा है गाइस। कितनी सारी नकारात्मकता या नकारात्मक लोग, विचारों के लोग आपकी लाइफ से निकले हैं, तो उनके थॉट का आप पर प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। सबसे बुरी सिचुएशन क्या थी आपके साथ? नकारात्मक लोगों की बातों का और एनर्जी का इफेक्ट आप पर सबसे ज्यादा पड़ रहा था, और उनके एनर्जी के चलते आप में एक थोड़ा भारीपन कहता है ना शरीर में, जिसे हम समझा नहीं सकते। कभी कभी होता है ना, बॉडी में कहीं पर पेन होता है, हमें ये तो पता होता है कि हमारी बॉडी में कहीं दर्द हो रहा है, कहाँ हो रहा है हम ये नहीं समझा सकते किसी को। तो बिल्कुल कुछ ऐसी नकारात्मकता का प्रभाव होता है कि हम समझ कर भी समझा नहीं पाते कि हमें क्या फील होता है, हमारे शरीर में भारीपन फील होता है। ऐसी चीज़ों से फ्री हो आप, है ना? ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ से निकल चुकी है, तो जाहिर सी बात है आपको बिल्कुल अपनी इच्छा से काम करने का, एकाग्रता का पूरा लगना, मन का स्थिर होना, इन सब चीज़ों के बारे में अब देखने को मिलेगा। और एक और जो बुरी चीज़ आपके मुंह से बार बार निकलती थी कि मेरा मन कहीं पर भी नहीं लगता, कहीं पर भी नहीं तो कहीं पर भी नहीं। अब वो चीज़ों में भी फर्क देखने को मिलेगा, आपका मन लगेगा, खुश रहने की कोशिश करोगे, है ना? मन में खूब सारे ख्वाब आ रहे हैं गाइस। एक जैसे इमेजिनेशन कर रहे हो आप इन दिनों में, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कोई टेक्निक अपना रहे हो, ये है कोई ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है, या मन में किसी प्रकार की एक उमंग जैसी आ रही है आपके, या कुछ विचार तो अच्छे चल रहे हैं गाइस लाइफ को लेकर, फ्यूचर को लेकर है जी, कुछ मन में चल रहा है आपके कि अगर ये चीज़ मेरी लाइफ में हो जाए, या ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरी लाइफ में हो जाए ना, तो मैं ये करूँगी, वो करूँगा। कुछ ऐसा है आपके साथ, क्योंकि देखो यहाँ पर राइजिंग का कार्ड है, जो कहीं न कहीं कहते हैं ना कि एक एक उदय होना किसी चीज़ का। जैसे हमारी आँखें बंद हो ना, तब भी हमें पता होता है सूर्योदय हो गया है। धूप जो है ना वो आँखों पे लगती है, रोशनी जो होती है ना वो उस एहसास करा देती है ना? तो चाहे हमारी हमें दिख नहीं रहा हो, लेकिन हमारी अंतरात्मा को पता होता है हमारी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें होना घटित हो गई है। और जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना, नींद आना बंद होती है, मन नहीं लगता किसी इंसान का, हैप्पीनेस फील होती है ना? मन खुश होने लगता है, ये चीज़ें आपके साथ होती है। और यही हो रही होगी गाइस कि अभी बहुत दिनों से मन नहीं लग रहा होगा आपका, है ना? ये आपके अंतरात्मा आपको बता रही है कि कोई हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आने वाली है, कोई ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आने वाली है गाइस। आपको ये नंबर तो बहुत दिखते होंगे, 6996 ये है। या बिगड़े हुए रिश्ते हैं आपके, मैरिड लाइफ में रिश्ते बिगड़ गए हैं, थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, तो ये समय देखना गाइस कि बुरे लोगों को आपकी लाइफ से निकालेगा। क्योंकि प्योरिफिकेशन का कार्ड पहले ही कह दिया कि जो भी बुरे लोग हैं आपकी लाइफ से निकलेंगे। अब चाहे आपकी मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी है जिसने हालात बिगाड़ दिए हैं आपकी लाइफ में, थर्ड पार्टी का निकलना पक्का है, 100% है, आपको परेशानी नहीं होना।
या आपकी फैमिली का मैटर है जहाँ पर परिवार के लोग गलत लोगों के बहकावे में आकर आपके साथ गलत बिहेवियर कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का भी आपके लाइफ से निकलना, कट कट होना, जिससे कि आपकी घर परिवार की मानसिक शांति को कोई भंग ना कर पाए, इसके बारे में है। रिश्तों में मनमुटाव का दूर होना, इसके बारे में है। तो अच्छी ब्लेसिंग के आने जा रही है गाइस। ओके, अबंडेंस यहाँ पर बहुत अच्छी अबंडेंस, बहुत प्यारी अबंडेंस गाइस। पैसा आना स्टार्ट होगा ना, तो देखना क्या स्मूथली पैसा आता रहे आपके पास, बहुत शांति से और बहुत अच्छे से। मतलब जो काम करोगे ना, उसमें बहुत अच्छा सा दिल लगा कर काम करोगे गाइस। सक्सेस बहुत अच्छी पाना किसी इंसान का, जिसे घर परिवार का वातावरण भी अच्छा रहे, सुख का खाना खाना, सुख की नींद लेना, है ना, आराम पूर्वक काम करना, बहुत बहुत तसल्ली और सुकून देखने को मिल रहा है गाइस। आपके बात करने के तरीकों में देखना, इतनी मधुरता और इतनी सौम्यता, सरलता देखने को मिलेगी। लोग प्रभावित होंगे कि लाइफ में वाकई में देरी से कुछ अचीव किया, लेकिन बहुत अच्छा अचीव किया। जो भी किया है मालिक की कृपा से खुद के आधार पर करने की कोशिश करी। ये कार्ड भी यही कहता है कि आपकी प्रस्तुति सबके सामने आएगी, आपकी प्रेजेंटेशन सबके सामने आएगी, आपके कर्म सबके सामने आएंगे। आपकी सोच थोड़ी अनोखी है गाइस, आज की दुनिया से मैच नहीं करती। शायद आपके दिमाग में आता होगा कि किस युग में पैदा हो गए हम, इस युग के है ही नहीं, हम इस संसार के नहीं है। ऐसा हमें प्रतीत नहीं होता कि हम इससे मैच कर पा रहे, क्योंकि आपकी वो सोच इसके साथ मैच ही नहीं कर पा रही। आपको एक होता ना को खुद से भिन्न भिन्न अलग, ऐसे ऐसे फील होता है, ये क्या चीजें चल रही है, मुझे समझ नहीं आती, मेरे समझ से परे है ना। जैसे एक इंसान खुद सबको समझता है, उस इंसान को समझने वाला कोई नहीं। जो अपना भाव सबको देता, उनके लिए कोई भाव प्रकट करे, ऐसा भी तो होना चाहिए ना। हमेशा जैसे एक किस इंसान के पास होगा, है ना, तो वो गिवर बना हुआ रहेगा। आप गिवर हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन कभी कभी मन करता है ना कि कोई आपके लिए भी, या आपको भी स्पेशल फील करवाए, आपके लिए भी कुछ करे, है ना। आपको अगर किसी की पसंद नापसंद के बारे में पता हो, कोई तो इंसान ऐसा हो कि जो आपकी पसंद नापसंद का भी ख्याल करे। ये सारी खाना पूर्ति होगी गाइस। और पर्सनल लाइफ को लेकर भी बहुत सुकून देखने को मिलेगा, इसके बारे में कहा जा रहा है। तब कतई परेशान मत होना, है ना, खुश रहने की कोशिश करना। और जो भी टारगेट है, केवल अभी अगर कोई काम कर रहे हो ना, कि अभी तो हम काम कर रहे हो, उसमें ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिल रही है वगैरह, यहाँ तक में रुक कर मत रहना गाइस। इस साल में ही देख लेना कि जितनी अच्छी ग्रोथ आपको मिल जाए ना, और दिमाग में अगर कोई आइडिया है आपके कि मुझे ये भी स्टार्टिंग करनी है, कोई नए कार्य की, बिजनेस की, जो भी है आपके मन में सोचा हुआ, क्योंकि यहाँ रीडिंग बता रही है कि है आपके मन में सोचा हुआ, उसके लिए ट्राई करना गाइस। पहले एक किसी जो भी काम कर रहे हो ना, उसमें सक्षम हो जाओ, उसमें अपनी जड़ें मजबूत कर लो, और उसके बाद में जो थॉट चल रहा है आपके दिमाग में, विचार चल रहा है ना, एक्शन लेना गाइस, उसमें सक्सेस बहुत अच्छी पाओगे देखना, इस साल में ही, है ना। इस साल में आपकी जर्नी देखना कितनी कितनी अच्छी रहती है, बहुत कुछ अचीव कर लोगे देखना। इस साल में बहुत सारे काम बनेंगे गाइस आपके, और कोई भी आपके काम में विघ्न नहीं डालेगा, ये पक्का है, क्योंकि इस साल के हिसाब किताब ही अलग है। ओके टीयर्स, अब कोई आंसू नहीं होंगे गाइस, अब कोई परेशानी नहीं। बहुत रो लिए, बहुत दिल दुखा लिया, अब आपका दिल नहीं दुखेगा, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, क्योंकि जैसा जस्ट अभी कह ही रही थी कि ये साल तो हिसाब किताब का है। तो अब आपको रुलाने वाले जो लोग थे ना, वो रोएंगे देखना, जिनकी वजह से आपको तकलीफ पहुंची, जिनकी वजह से आपका दिल दुखा, ऐसे लोग रोएंगे। ऐसे लोगों का दिल दुखेगा देखना कि सरल इंसान को खोना बहुत बड़ी मूर्खता है, सच्ची कह रही हूँ। और एक साफ मन के इंसान के साथ अगर ऐसा कुछ होता है ना, तो आईने की तरह सिचुएशन वापस ऐसे लोगों को देखनी या भोगनी पड़ती है। अगर किसी ने आपके साथ ऐसा बिहेवियर किया है, या आपको छलने की कोशिश करी, धोखा दिया है, तो उनको वापस वैसी ही चीज़ें मिलने वाली है गाइस, कि जो आपको दी है, आपको पेश करी है, वैसी चीज़ें उनको भी पेश होने वाली, प्रस्तुत होने वाली है। फिक्र मत करो,
जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। बस जब कभी भी कोई आपके साथ छल करे ना, या आपका दिल दुखाए, यही गाया करो, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है ना जी। ओके, मुझे आपका यही ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए गाइस। देखो, कहता ना कि कभी कभी कुछ लोगों की वैल्यू नहीं होती, सच में कुछ लोगों के सामने आपकी वैल्यू कभी भी नहीं थी। इसे अच्छे से समझने की कोशिश करना, ये आपके दिल को हील करने वाला मैसेज आया है। एक समय में आप किन्हीं लोगों के पीछे 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 भाग रहे थे, आपने बहुत केयर करी होगी, बहुत परवाह करी होगी। उस समय में उन लोगों को आपकी ये परवाह, ये केयर करना एक बर्डन लग रहा था। अरे मत करो, इतना कौन चाहता है कि आप इतना परवाह करो। शायद आपको ये सुनने को भी मिला होगा कि आपको कहाँ क्या कितनी परवाह करो, इतना ध्यान रखने की आवश्यकता है या इतना प्यार करने की आवश्यकता है। वो प्यार की और भाव की डिसरेस्पेक्ट आपकी हुई, ना केवल उनकी भावों की डिसरेस्पेक्ट, आपकी भी ज़बरदस्त तरीके की डिसरेस्पेक्ट की गई। आपको पीछे धक्का देने के लिए, बोलकर तो कोई इंसान कैसे क्लियर वे में आपको कहे, तो इस तरीके से अपमानित किया गया आपको, आपके इमोशंस को वैल्यू नहीं दी गई। लेकिन अब क्या है, उन्हीं लोगों के द्वारा आपको वैल्यू दी जाना, आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए एक वो भाव रहने कि काश आपसे बात हो जाए, आपसे मिल लिया जाए। यही होता है कि जब कुछ चीज़ें पास में होती है ना, लोगों को उसकी वैल्यू नहीं होती है। और जब प्रकृति छीन लेती है ना, एक ही बारी में, एक ही झटके में, क्योंकि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक ही बारी में, है ना, बिना कोई कहता है ना कि किसी प्रकार का, आपको भी पहले पता हुआ होगा कि आपका एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाना या परिवर्तन जल्दी से हो जाना, इतना मौका नहीं दिया गया किन्हीं को सोचने के लिए या आपको सोचने के लिए। और सडन आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई ना कि आपको कहीं से हटा लिया गया। और उसके बाद में भले अब भी हो सकता है कि आपको प्रतीत होता होगा कि नहीं, कुछ लोगों को तो कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं हो सकता, लेकिन रीडिंग कह रही है कि एक समय के बाद में उन लोगों को गलती का एहसास होगा, पक्का होगा और डेफिनेटली होगा। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है ना, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई इंसान ये, एक होता ना, मैंने अपनी तरफ से कर लिया जो मुझे 100% रखना था, वो वाली बात। बट आप जो डिजर्व करते हो, जो सर्व करते हो ना, वो आपको मिलेगा गाइस। आपको नंबर 2 7 की एनर्जी भी दिखती है, और 7 2 की एनर्जी भी दिखती है, 2 2 की एनर्जी भी दिखती है ना। ये तो है। कुछ लोगों के व्यवहार से आप बहुत ज़्यादा डर गए हो गाइस। आप दिल से चाहते हो कि मालिक कुछ भी हो जाए, मेरे अच्छे कर्म अगर मैंने कभी किए हैं तो ऐसे बिहेवियर के लोग मुझे लाइफ में कभी भी नहीं मिले। ये भी है आपके साथ। कुछ गलत नहीं होगा गाइस, कुछ गलत नहीं होगा। और एक और चीज़ कहूँ, ये जो बार बार आपको सपने में वाटर की एनर्जी दिखाई देती है, या ऐसे भी पानी आपको बहुत दिखता है गाइस, ऐसा क्यों है? सपने पानी के आपको बहुत ज़्यादा आते हैं। और कुछ बच्चों को आसमान के सपने आते, डरावने सपने आते, जैसे एक होता है ना घनघोर बादल, काले काले बादल कि मेघ बरसने वाले हैं, बारिश आने वाली है, कुछ इस प्रकार से, या चांद तारों का टूटना, या इस प्रकार से किसी किसी बड़ी घटना की तरफ, कि जहाँ पर किसी इंसान का दिल दहल जाए। ऐसी सिचुएशन दिखती है जो इंसानों के हाथ से बाहर होती है ना। प्लीज़ जैसे इस मैसेज को समझने की कोशिश करना। ये देखो, एक बात समझना है इस बात को, ये कोई भी स्पिरिचुअल बच्चा होता है ना, उन्हें इस तरीके के विचित्र सपने आते हैं प्रकृति को लेकर, क्योंकि वो प्रकृति से ही तो जुड़े हुए हैं। कोई भी स्पिरिचुअल बच्चा होगा, आप ज़मीन पर बैठकर देखो, आप पेड़ पौधों के साथ बैठना बहुत पसंद करोगे, आप नेचर में रहना बहुत पसंद करोगे, आप जीवों के प्रति आपके समर्पण के भाव बहुत होंगे। ये देखना, आप निस्वार्थ भाव बहुत ज़्यादा रखते होंगे। तो आपका जाहिर सी बात है कि प्रकृति के साथ कनेक्ट होना और प्रकृति से जुड़े हुए सपने ही आना बहुत, ये भी है। जैसे हो सकता है गायों का बहुत बड़ा झुंड दिखता होगा, डॉगी का बहुत बड़ा झुंड दिखता होगा, ये चीज़ें होती होगी आपको, मतलब जीवों से संबंधित भी सपने आने, है ना, ये भी चीज़ें आपके साथ है। आप प्लीज़ डरो मत, स्पिरिचुअल जर्नी में ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, नॉर्मल है। इवन जहाँ चोटी बांधते हैं ना,
वहाँ पर भी एक जैसे कहते हैं ना कि ऐसा खिंचाव जैसा फील होना, वहाँ पर पेन बहुत होना, ऐसा होना। स्पिरिचुअल जर्नी में हेल्थ के इशू भी बहुत रहते हैं, आपकी पूरी बॉडी में पेन रहना। हम्म या मेडिटेशन। और ये कब होता है, आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, आपके चक्रास जैसे जैसे बैलेंस होंगे ना, वैसे वैसे आपके हेल्थ को लेकर इशू कम होंगे। आप नेगेटिविटी का एहसास जल्दी से कर लेते हो, आप पर बुरी नज़र जल्दी से लग जाती है, ऐसी चीज़ें होती है ना। न्यू मून आ गया, फुल मून आ गया, तब आपकी एनर्जी थोड़ी और गड़बड़ होना, इमोशंस इम्बैलेंस हो जाना, चाहे कोई भी स्थिति नहीं हो लेकिन फिर भी रोना आ जाए, ऐसी चीज़ें। आप किसी के दर्द को देखकर आपको भी दुख फील होता है, ये होना आपके साथ, है ना। और अच्छे कर्म करने के भाव भी आते हैं। देखो कोई अच्छी आत्मा होती है ना, उनके पास जीव बहुत प्यार से आते हैं, उन्हें डर नहीं होता, उन्हें खौफ नहीं होता। आपको देखकर डॉगी हो गए, गाय हो गई, काऊ हो गई, है ना, या पंछी भी हो गए ना, वो ऐसे कतराते नहीं है। आप उनको सहलाओ, वो कितना प्रेम पूर्वक, आप किसी के साथ भी, मतलब आप भले इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होंगे लेकिन आपका किसी भी नए इंसान को अपना बनाने वाले भाव जो होते हैं ना, वो बहुत जल्दी से हो जाते हैं। कोई भी आपका अपना जल्दी बन जाता है, आप पर ट्रस्ट जल्दी कर लेता है, क्योंकि ये ऊर्जा ही आपकी ऐसी है। आपको इस प्रकार के सपने आते हैं तो उनसे बिल्कुल डरो मत, ये तो नॉर्मल बात है। आप मेडिटेशन करोगे, धीरे धीरे आपके चक्रास बैलेंस होंगे और ऐसे सपने नहीं आएंगे आपको, फिर डराने वाले सपने नहीं आएंगे, है ना। और रही बात जो वाटर वाले सपने के बारे में बात कर रही थी, तो ये कहना कि आपके मन को खुश करना, क्योंकि वाटर की एनर्जी कहीं ना कहीं इमोशन से जुड़ी हुई भी होती है और धन लाभ को लेकर भी बात करती है। तो आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आपका मन खुश हो जाए, ऐसी स्थितियां आपकी लाइफ में घटित होंगी, इतने अच्छे शुभ परिणाम आपके अच्छे कर्मों के मिलेंगे कि 369 की एनर्जी आपकी प्रॉब्लम को खत्म करके उस प्रॉब्लम में आपको विक्ट्री दिलाकर मालिक का एहसास कराएगी। तब आपको फील होगा कि ये नंबर मुझे बार बार क्यों दिखते थे, है ना जी। अब इस एनर्जी का प्रभाव और परिणाम आपको दिखने जा रहा है। तो खुश रहना, मालिक पर बिलीव रखना और अपनी जो भी परेशानी है उनको सरेंडर कर दो। अब चेहरे पर मुस्कान लेकर आओ ताकि आपकी खुशियों में इजाफा हो पाए। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।